हेलो स्टूडेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मैथमेटिक्स सीरीज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आरोही व अवरोही वाले क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करना सीखेंगे। तो देखो, इसमें पहला क्वेश्चन ये दिया है कि ये जो भिन्न हमें दी है इसको यदि आरोहण क्रम में लिखना हो तो किस प्रकार से लिखा जाएगा। अब देखो, एक होता है आरोही क्रम और एक होता है अवरोही क्रम। तो आरोही का मतलब होता है कम से ज़्यादा की ओर हमें जाना है, ठीक है। और अवरोही का मतलब होता है ज़्यादा से हमें कम की ओर आना है। मतलब आरोही में पहली संख्या छोटी होगी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी। और अवरोही में पहली संख्या बड़ी होगी, फिर छोटी, 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 ठीक है। तो सबसे पहले तो ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब जैसे क्वेश्चन इसमें दिया है कि देखो, पहले मैं नंबर लिख देता हूँ। यहाँ पे दिया है 4/3 -2/9 -7 में 8 और 5/12 सॉरी। अब देखो, इनको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका ये होता है कि इनके डायरेक्ट यहाँ पे जीरो लगा दो। जीरो लगाने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर मैं जीरो लगाता हूँ तो यहाँ पे जीरो, ये 40 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी जीरो लगाएंगे, यहाँ पे भी जीरो और यहाँ पे भी जीरो। देखो, जीरो लगाने का मतलब ये होता है कि इन सबको हम एक ही नंबर से गुणा कर रहे हैं और वो नंबर है 10। सबको गुणा किया। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे देखो 3 का भाग 40 में चले जाएगा, तो यहाँ पे कितना होगा, 3 एकम 3, फिर 10 होगा और कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, तो लगभग 13 बार जा रहा है। वैसे अगर इसको सॉल्व करूँगा तो 9 दूनी 18, लगभग 2 बार जा रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 8 9 में 72 होता है और लगभग 8 बार जाएगा। 8 8 64 होता है, तो लगभग 8 बार जा रहा है, ठीक है। और ये होगा 12 चौको 48, लगभग 4 बार। अब इसमें से देखो, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो आपको दिख रहा होगा सबसे बड़ा नंबर 13 है, तो मतलब ये सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4/13 सबसे लास्ट में। और सबसे छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है मुझे, -8 दिख रहा है, क्योंकि देखो इसमें माइनस लगा है ना। तो माइनस में जो नंबर बड़ा होता है वो छोटा होता है। जैसे अगर यहाँ पे संख्या रेखा में जब बनाऊँ तो ये 0 होगा, ये -1 होगा, ये -2 होगा। अब देखो, वैसे तो एक छोटा होता है, दो बड़ा होता है, बट नेगेटिव में क्या होता है कि जो नेगेटिव नंबर जितना छोटा होगा वो संख्या मतलब उसकी उतनी बड़ी होगी। तो यहाँ पे देखो -2 बड़ा होगा किससे, -8 से, ठीक है। तो इसका मतलब सबसे छोटा नंबर हो गया हमारे पास -7/8, ठीक है। तो हमें बस पता चल गया कि सबसे छोटा नंबर हमारे पास -7/8 है और सबसे बड़ा नंबर 4/3 है। तो यहाँ से हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप देखेंगे कौन सा इसमें आ रहा है। देखो, 4/3 यहाँ पे आ रहा है और एक 4/3 यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में सबसे छोटा नंबर तो -2/9 आ रहा है, जबकि हमारे पास -7/8 है। मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इनको सॉल्व करना है। तो एक तरीका तो ये बताया मैंने आपको कि इनमें जीरो लगा दो। दूसरा तरीका ये होता है कि इनका डिफरेंस ले लो। अब देखो, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4/1, ठीक है। वैसे अगर मैं इसका भी डिफरेंस लेता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, -2/में। अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 7 आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 7, ठीक है। अब इनका भी डिफरेंस लेंगे तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा -7/में। इसमें से ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 1, ठीक है। वैसे इसका भी डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पे 5 और बटे में। अब इसमें से ये माइनस करेंगे, यहाँ पे आएगा 7। अब आप देख रहे होंगे कि 4/1 का मतलब ये 4 ही होगा, ठीक है। और -7 का मतलब ये -7 ही होगा। तो देखो, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है यहाँ पे, सबसे बड़ा नंबर तो मुझे 4 दिख रहा है ना। तो यहाँ पे देखो, सबसे बड़ा नंबर हमारे पास 4 हो गया, ठीक है। और सबसे छोटा नंबर, क्योंकि देखो नंबर -2 बड़ा है, 2/7 का मतलब ये होगा कि अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊँगा तो दशमलव में आएगा ना, दशमलव में आएगा। यहाँ पे सीधे यहाँ पे एक और जीरो लगा दो, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। या तो जीरो लगा दो, या अगर ऐसे नहीं लगाना है तो एक बार मैं बता देता हूँ आपको। देखो, अगर मैं इसको भाग करूँगा तो दशमलव लगाएंगे, फिर जीरो जीरो बढ़ाएंगे, फिर 2 बार जाएगा। तो ये माइनस में 0.2 आ रहा है, मतलब कम आ रहा है ना। और वैसे अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये 0.5 मतलब इसके समथिंग आएगा। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली, सबसे बड़ा जो नंबर है वो 4 है और सबसे छोटा जो नंबर है वो -7 है। तो 4 का मतलब जो पहले नंबर पे आ रहा है, पहले नंबर पे 4/3 आ रहा है। और सबसे छोटा मतलब तीसरे नंबर पे जो आ रहा है, तो तीसरे नंबर पे -7 आ रहा है, 7/8 आ रहा है। तो यहाँ से भी देखो हमें पता चल गया कि सबसे छोटा नंबर
क्योंकि सबसे छोटा नंबर ये है, मतलब ये वाला होगा, तो सबसे छोटा नंबर ये वाला और सबसे बड़ा नंबर ये वाला। तो यहाँ से भी हमें पता चल गया, ठीक है। तो जो भी तरीका आपको अच्छा लगता है वहाँ से देखो, दोनों के अलग अलग फ़ायदे हैं। जैसे किसी क्वेश्चन में ये वाला मेथड ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और किसी क्वेश्चन में ये वाला ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में ये जो जीरो लगाने वाला मेथड है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब कुछ और क्वेश्चन करेंगे जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तो अब देखो इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो इसमें देखो अगर मैं जीरो लगाऊंगा तो नंबर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। देखो बटे में 16 है, 20 है। अब हो सकता है कि 35 का पहाड़ा आपको ना आता हो, तो उसमें दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं डिफरेंस लेता हूँ तो देखो इसमें और इसमें डिफरेंस लेंगे तो कितने का आएगा, 1 का आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। इसका भी डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, तो यहाँ पे भी 1। इसका भी डिफरेंस लेंगे यहाँ पे भी 1, और इसका भी डिफरेंस लेंगे तो 34 में से 1 माइनस करेंगे तो 1। अब देखो 1 लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि सबसे बड़ा नंबर 34 है, मतलब सबसे बड़ी संख्या ये वाली होगी, और सबसे छोटा नंबर कितना है, 15 है, तो सबसे छोटी संख्या ये वाली हो जाएगी। अब अगर इसको आरोही क्रम में लिखना है, आरोही क्रम का मतलब बढ़ते हुए क्रम में, तो पहले ये वाला नंबर आएगा, उसके बाद ये वाला नंबर आएगा, उसके बाद मतलब ये नंबर ऐसे आएंगे, और अवरोही क्रम में लिखना है तो ये इधर हो जाएंगे, ठीक है। इधर होने का मतलब देखो यहाँ पे मैंने ये चीज़ थोड़ी गलत कर दी। अवरोही क्रम का मतलब अब ये सबसे पहले ये वाला आ जाएगा, एक बार मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये वाला आ जाएगा, मतलब 34/35 होगा, फिर यहाँ पे 24/25 होगा, फिर 19/20 होगा, और फिर ये हो जाएगा 15/16। तो आरोही और अवरोही अगर आपको पता चल गया कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है, तो क्रम तो आप खुद ही इसमें डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। और सबसे बड़ी संख्या अगर पूछी जाती तो ये वाला आंसर होता, और सबसे छोटी संख्या पूछी जाती तो ये वाला आंसर होता। तो ये वाला हो गया। वैसे ही इसका दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे अगर मुझे इनका डिफरेंस निकालना है तो देखो यहाँ पे 1 का डिफरेंस आएगा, ठीक है। आप 0 भी लगा सकते हैं, पर इसमें डिफरेंस निकालने में ज़्यादा फ़ायदा है। डिफरेंस लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है। इसका डिफरेंस निकालेंगे यहाँ पे हो जाएगा 5। इसका डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11/4, ठीक है। और इसका डिफरेंस निकालेंगे यहाँ पे हो जाएगा 7/1 या 7। अब 11/4 मतलब 4 दूनी 8, फिर दशमलव लगाएंगे। अब क्योंकि 2 यहाँ भी है तो उसको और आगे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3, तो 7 चौको 28। देखो ये 2.7 है, ये 2 है, तो बड़ा कौन सा है, ये वाला है। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 7 वाली, तो सबसे बड़ी संख्या ये वाली हो जाएगी। और सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये 2 वाली, तो सबसे छोटी संख्या ये वाली हो जाएगी, ठीक है। बाकी अगर मैं इसमें 0 भी लगाता हूँ, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो तब देखो कौन सा हो जाएगा, ये लगभग 6 के पास में आ रहा है। ये 8 छक्का 48, 8 के पास में आ रहा है। ये 15 शतक कितना होता है, 105, तो ये लगभग 7 के बराबर आ रहा है, ठीक है। और वैसे ही ये वाला कितना आ रहा है, 8 9 72, तो 8 9 72 मतलब ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 8 64, ठीक है। फिर दशमलव लगाएंगे कितना बढ़ेगा, 60, तो 8 8 7 56 होगा, तो 8.7 के बराबर आ रहा है। अब यहाँ से भी आपको दिख रहा होगा सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, यही वाला है, और सबसे छोटा नंबर कौन सा है, देखो ये वाला है। तो यहाँ से भी वही चीज़ हमारे पास आ रही है ना जो यहाँ से आ रही है। तो बस ऐसे इनको सॉल्व करना है। अब जैसे लास्ट पार्ट अगर मैं देखूँ इसमें, तो लास्ट पार्ट इसमें देख लीजिए ये वाला, तो इसमें 5 और 7, तो इसका डिफरेंस देखो इसमें डिफरेंस लेके ज़्यादा फ़ायदा है। तो 2 आ रहा है तो इसको मैं 5/2 लिख सकता हूँ, ठीक है। इसका डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस आ रहा है। इसका डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस आ रहा है। और इसका डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पे भी कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है। अब देखो 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो इन सबको अगर मैं 2 से गुणा करता हूँ तो सब में 2 से 2 कट जाएगा ना, यहाँ पे होगा 5, फिर 9, फिर 7 और फिर 3। अब इनका आप देख सकते हैं कितना आ रहा है। जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो सबसे बड़ी संख्या, और जब सबसे छोटा नंबर होगा वो सबसे छोटी संख्या, मतलब ये वाली सबसे छोटी और दूसरे नंबर वाली सबसे बड़ी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे अब देखो, आप ऐसे नहीं सोचना यहाँ पर कि मैंने 2 से गुणा क्यों किया, मैं तो 10 से गुणा कर रहा था। तो गुणा करने के लिए आप किसी भी नंबर से कर सकते हैं। अब 10 ऐसा नंबर है जिसको गुणा करना बहुत आसान है। अब देखो आप 2 से गुणा करेंगे तो थोड़ा टफ पड़ता है ना, तो इसमें क्यों 2 से गुणा किया, क्योंकि बटे में 2 आ रहा था, इसलिए सारे कैंसिल हो गए। बाकी करने के लिए अगर आप यहाँ पे 5/2 करेंगे तो फिर 2 का भाग करना पड़ेगा, इसमें भी अलग अलग भाग करेंगे तो इसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो हमें एग्ज़ाम में टाइम 1 सेकंड भी अगर बच रहा है तो बचाना है, ठीक है। तो ऐसे हमने अपने कॉन्सेप्ट को देखना है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। वैसे ही देखो और क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। देखो इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये हमें देखना है।
ठीक है। तो इसमें देखो डिफरेंस लेने में फ़ायदा है ना, तो इनका डिफरेंस निकालेंगे तो 1 का आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। इनका डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे 2 का आएगा, तो ये हो जाएगा 3/2, ठीक है। और इनका डिफरेंस निकालेंगे तो कितने का आएगा, 4 का आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, इनको 0 0 भी लिख दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 15 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 7 चौको 28। तो देखो सबसे बड़ा नंबर ये वाला है, उसके बाद दूसरे नंबर पे ये वाला है और तीसरे नंबर पे ये वाला है। तो हमें सबसे बड़ा नंबर देखना है, तो सबसे बड़ा नंबर होगा 11/15। दूसरे नंबर पे ये जो पहले वाला है मतलब 2/3 ये आ रहा है, और लास्ट मतलब जो स्टार्टिंग वाले नंबर पे है ये बीच वाला, तो बीच वाला हमारे पास 3/5 था, तो ये वाला मतलब ये ऐसे क्रम में है। अब देखो ये वाला क्रम कहाँ पे है, 3/5, 2/3, 11/15, तो यहाँ पे है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो कितना आसान है इनको सॉल्व करना, ठीक। तो देखो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखो इसमें क्या दिया है देखो इस टाइप का क्वेश्चन अगर हमें दिया जाता है तो इसमें क्या करना है, इसको डिफरेंस लेके तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला, तो यहाँ पे 0 0 लिख दो। अब देखो 0 0 लिख के भी मुझे ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो एक और 0 ले लो ना, ठीक है। तो इसको 100 से गुणा कर दिया, ऐसे समझ सकते हैं। अब 100 से गुणा कर दिया तो देखो 71 से हम भाग तो करेंगे नहीं, तो इसके आसपास वाला नंबर ले लो। देखो 70 से अगर मैं भाग करता हूँ तो इससे ये कैंसिल, और 7 चौको 28, तो लगभग 4 के बराबर आ रहा है। इसको 90 ले लो तो इससे ये कैंसिल, 9 पंजे 45, ये लगभग 5 के बराबर आ रहा है। और इसको लगभग 100 के आसपास, क्योंकि 99 आ रहा है तो 100 के आसपास लेंगे तो ये लगभग 7 के बराबर आ रहा है। तो यहीं पे आपको दिख रहा होगा सबसे बड़ी संख्या ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है। तो मतलब ये जो यहाँ पे बड़ा वाला ये जो साइन लगा है ये सही है, तो पहले वाला तो हमारा सत्य हो गया, ठीक है। अब दूसरा वाला अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं 0 लगाता हूँ तो यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा, यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा। अब देखो इससे कुछ खास फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो एक और 0 लगा दो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। अब इसको 135 की जगह अगर मैं 130 लेता हूँ, 130 अगर मैं इसको लेता हूँ, या 140 भी ले सकते हैं, क्योंकि 35 के बाद 5 के पहले ले लो या बाद ले लो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अगर 36 होता तब मैं इसको 40 लेता, 34 होता तो 30 लेता, तो इससे ये कैंसिल लगभग 13 बार जा रहा है, ठीक है। तो 13 7 91 और 13 8 लगभग 8 बार ये हो रहा है, ठीक है। अब इसको 160 ले लो, तो इससे ये कैंसिल, तो 16 हो रहा है ना, 16 पंजे 80, तो लगभग ये भी कितने बार जा रहा है, ये 7 बार जा रहा है, ठीक है। वैसे ही इसको 180 लेंगे तो इससे ये कैंसिल, वैसे ही इसको करेंगे तो ये लगभग ये भी 7 के बराबर हो रहा है। अब इसको और आगे करना होगा तो लगभग ये 7.6 के आसपास जाएगा, और ये वाला जाएगा लगभग 7.2 के आसपास। तो आप देख रहे होंगे बड़ा ये वाला नंबर है, 6 बड़ा है, 2 बड़ा है, तो देखो 2 बड़ा है, इसका मतलब ये छोटा है, उसके बाद ये है, इसके बाद ये है। तो यहाँ पे भी ये सारी चीज़ें सही लिखी गई हैं, सबसे बड़ा ये, उसके बाद ये, इसके बाद ये, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों सही हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट और सेकंड दोनों इसमें सत्य हैं, ठीक। तो ऐसे आप इनको देख सकते हैं, ठीक। तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। बाकी इसमें कुछ और एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 7 है, तो इनको डायरेक्ट हम भाग कर सकते हैं ना, जैसे 7 3 21, तो 3 के आसपास आ रहा है, ये आ रहा है 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, लगभग 12 के आसपास। अब ये 21 आ रहा है, तो 21 का मतलब इसको अगर मैं 20 लेता हूँ, ठीक है, तो 20 लेता हूँ तो लगभग ये भी 3 के आसपास आएगा ना। अब यहाँ पे देखो ये भी 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, तो इसको और आगे सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको पहले इसको सॉल्व कर दो। तो 7 ही 21 हो रहा है, ठीक है। अब दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे 4 होगा, अब 7 पंजे कितना होगा 35, तो ये 3.5 के आसपास आ रहा है। वैसे ही यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो कितना आ रहा है, 21 दिया कितना होता है, 21 दिया 63 होता है, ठीक है। तो 63 और 7 मतलब ये बचेगा 4। अब दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो लगभग 2 के आसपास, तो 3.2 ये हो रहा है, 3.5 ये हो रहा है, तो यहाँ पे डिफरेंस पता चल गया। ये कितना होगा, 15 3 45, तो ये भी लगभग 3 के बराबर हो रहा है। फिर दशमलव लगाएंगे तो कितना होगा, 2 होगा, तो 15 कम 15, तो ये 3.1 के आसपास आ रहा है। तो इनमें आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि सबसे छोटा ये वाला है, फिर ये वाला है, फिर ये वाला है, और लास्ट में ये वाला। तो सबसे बड़ी संख्या पूछी होती तो ये वाली निकलती, सबसे छोटी संख्या पूछी होती तो ये वाली निकल जाती, ठीक। तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। वैसे अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पर भी डायरेक्ट क्या लगा दो, 0 0 लगा दो, क्योंकि 0 लगा के फ़ायदा होगा। तो ये हो जाएगा 12 पंजे 60, लगभग 5 के आसपास। इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग 6 के आसपास आएगा, और 8 3 24, तो लगभग 3 के आसपास आएगा। तो देखो सबसे बड़ी संख्या होगी हमारी ये वाली, और सबसे छोटी संख्या होगी ये वाली,
ठीक है, ये वाला भी हो गया। वैसे लास्ट वाला क्वेश्चन इसमें देख लो, इसमें भी 0 0 लगा दो तो ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 7 3 21 लगभग 3 के आसपास। ये भी लगभग देखो 3 के आसपास आ रहा है, तो इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 2, मतलब 7 दूनी 14, फिर दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 60 होगा, 7 8 56। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे 3.1, तो ये 3.3 के आसपास आ रहा है। वैसे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8 6 48। ठीक है, तो ये 8 मतलब ज़्यादा आ रहा है, इसको सॉल्व करेंगे तो 7 चौको 28, तो ये 7 के आसपास आ रहा है। तो आप देख रहे होंगे सबसे बड़ी संख्या ये वाली आ रही है और सबसे छोटी संख्या ये वाली आ रही है। ठीक है, तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। अब देखो इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट होता है या कोई भी क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।